ये बानर है। इसलिए कैकेयी ने कहा ये आदिवासी वनवासियों को जब तक तुम मानवता से नहीं जोड़ देते हो तब तक राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। राम राज्य तो उसी का नाम है जिसका नाम है ये कि निषाद भी उसमें आता हो, कोलवीरों का भी बराबर सम्मान हो। श्री राम जी ने निषाद से कहा कि सदा रहु पुर आवत जाता, तुम मम सखा भरत संभ्राता, तुम मेरे प्रिय मित्र हो और भरत के समान भाई हो और मेरे नगर में तुम्हारा हरदम स्वागत है, तुम सदैव यहाँ पर आते जाते रहना। कैकेयी कहती है कि राज्य तो तुम्हारा है रघुनंदन, राजा तुम ही बनोगे। मैंने अपने भरत में वो संस्कार दिए हैं, आज का व्यक्ति अगर 5-6 महीने किसी पद पर बैठ जाए तो भले ही 5-6 महीने बाद उतर जाए, लेकिन जब तक वो मर नहीं जाता तब तक भूत बन करके वो पद उसके साथ में चिपका ही रहता है, भूतपूर्व बन के चिपक जाएगा उसका। लेकिन ये भरत की मैं गारंटी लेती हूँ राम कि राम भरत तुम्हारी परछाई है। और ये बात वशिष्ठ जी ने भी कही, भरत राम ही की परछाई, इसलिए सहसा लख न सके नर नारी, भरत राम ही की अनुहारी। इसलिए 14 वर्ष, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने आज घोषणा कर दी है कि तुमको वो कल राजा बनाएंगे, और इनका ये बात बार बार में आ जाती है कि रघुकुल रीत सदा चलाई आई, रघुकुल रीत सदा चलाई। सब ये टलने वाले तो है नहीं, ये राजा बनाएंगे। तो एक काम करो कि तुम उसके पहले ही, क्योंकि अगर तुम राजा बन गए तो राजा बनने के बाद में फिर कहीं इस क्लब का उद्घाटन करोगे, कहीं इस क्लब का उद्घाटन करोगे, फिर वनवासी गिरिवासियों में तुम कहां जाओगे। इसलिए राजा बनने के लिए पहले रघुनंदन तुम्हें केवट से प्यार करना है, तुम्हें सवरी के जूठे बेरों को खाना है, तुमको वानर जाति को आत्मसात करना है। और आप जानते हो जब राम जी आए तो उन्होंने अपनी मां को कैकेयी के सामने गिफ्ट के रूप में क्या रखा, राम जी ने क्या दिया कैकेयी को, हनुमदा हनुमदादि सब बानर वीरा, हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। हनुमदादि सब बानर वीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा, सब मनुष्य के रूप में परिणत हो गए। जब वो अयोध्या आए तो किस रूप में आए, बानर के रूप में नहीं आए हैं। आप पढ़िए रामचरितमानस में कि हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, सबको मनुष्य बना करके राम जी ले आए। यही काम था 14 वर्ष का, एक टास्क था, एक टारगेट था, एक मिशन था भगवान श्री राम। राम जी दौड़े हुए कैकेयी के दरवाजे को खटखटाते, मां दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, पर कैकेयी मां महल के अंदर में रो रही है, दरवाजा नहीं खोल रही है। जब राम जी रोने लगे, रोने की आवाज कैकेयी ने सुनी तो दरवाजा तो नहीं खोला, पर दरवाजे के पास आकर के कैकेयी ने रघुनंदन श्री राम से कहा कि राम, मैं दरवाजा खोल करके अपना चेहरा तुम्हें दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि 14 वर्ष पहले भी तुम्हारे राज्य के लिए तैयारियां हुई थी और एक दिन बाद ही तुम्हारा राज्य होना था, लेकिन तुमने मेरा मुख देखा और तुम्हारा राज्य नहीं हुआ, 14 वर्ष का तुम्हारा वनवास हो गया। इसलिए मैं अपने महलों के दरवाजे बंद करके अंदर में हूं, ताकि ये मेरा स्वरूप आप फिर ना देखें। अब आप राजा बन जाओ, उसके बाद ही मैं आपको देखूंगी, लेकिन आपके राजा बनने के पहले मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहती। श्री राम जी ने कहा कि मां, मैं राजा तो बन गया और राजा तो तुमने मुझे बना दिया, और अब मैं मां सत्य कहता हूं
कि अगर तुम ये चाहती हो कि मैं राजा बनूं तो दरवाजा खोल करके अपने चरणों के स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य दीजिए, और यदि मुझे आपके राजगद्दी पर बैठने के पहले आपके चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला तो मैं मां सत्य कहता हूं कि मैं पुनः वापस वन के लिए लौट जाऊंगा, इसलिए आप दरवाजा खोल दीजिए। तब माता कैकेयी ने तड़पते हुए अपने महल के दरवाजे को खोल दिया। श्री राम जी ने देखा कि कैकेयी कृशकाय हो गई है, मलिन वस्त्र में पड़ी हुई है, मंत्रा वेशुद्ध है। श्री राम जी ने अपनी कैकेयी मां के मुखारविंद को पोंछा, कहा कि मां आपकी ये स्थिति क्यों है? मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, देखता हूं किसकी हिम्मत है कि तुमको अपमानित करके कोई यहां पर कुछ बोल सके। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है मां, आप खुशी हो जाओ। और राजगद्दी के पहले अगर कोई भी आपकी इच्छा हो तो आप मुझसे कह सकती हो। तो कैकेयी ने कहा कि राघव, अगर आप एक वचन मुझे दो तो मैं शायद सुखी हो सकती हूं, क्योंकि जब दुनिया के कोने कोने में भरत की प्रशंसा होती है, लोग कहते हैं कि भरत सदृश कोई पुत्र नहीं है, भरत के समान कोई भाई नहीं है, तो मेरा दिल गदगद हो जाता है, आंचल से दूध गिरता है। लेकिन जब मैं सब भरत की ओर देखती हूं तो भरत मुझे देखते ही अपना मुख मोड़ लेता है, तो मेरा दिल रो उठता है। इसलिए राघव, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, केवल इतनी प्रार्थना है कि एक बार मेरे बेटे भरत से तुम मां कहलवा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। एक बार कह दो भरत से कि वो मुझे मां कह करके पुकार ले। कैकेयी तरसती है कि उनका बेटा भरत उनको मां कह करके पुकारे। राम जी ने कहा कि मां बस इतनी सी बात? बोले हाँ राघव, इतनी सी बात है, मेरे बेटे भरत से तुम मां कहलवा दो। तो भरत जी ने कहा कि कल दरबार में तुम आ जाना, कल ही तुम्हारा बेटा भरत तुम्हें मां कह करके पुकारेगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। और जब दरबार में सारे लोग उपस्थित थे, भरत भी वहां पर उपस्थित थे, माता कैकेयी को पालकी से लाया गया, वो बैठी, और उन्हीं के सामने सारे लोग सभा में बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री राम जी ने भरत जी से एक बात की। क्या कहा? जोर कर मेरे प्रभु भरत से एक बात बोले। क्या बोले मेरे राम जी? कि मैं आपसे एक वाणी में चाहता हूं। रो करके राम ने भरत से कहा कि तात, मुझे केवल एक वचन में चाहता हूं, एक ही वर मांगूंगा मैं, बस एक ही वरदान में, एक ही चीज मैं तुमसे मांगता हूं। रो करके राम ने कहा कि भरत मांगता हूं भिक्षा एक। राम ने कहा कि भरत मांगता हूं भिक्षा एक। राम जी क्या बोले? कहा भरत, मैं तुमसे एक भीख मांगता हूं। राम ने कहा कि भरत मांगता हूं भिक्षा एक। तो रो करके भरत बोले ये भी सहूंगा मैं। राम जी ने कहा कि भरत मुझे वचन दो कि तुम मुझे एक रो करके, राम ने कहा कि भरत मांगता हूं भिक्षा एक, रोकर भरत ने कहा ये भी सहूंगा मैं। मेरे भैया, आप जैसा जो मेरा नाथ है और वो मुझसे कहे मैं भिक्षा मांगता हूं तो मेरे दुर्भाग्य की बात है, पर ठीक है, दैव जो चाहे वो भी मैं सहूंगा। रोकर भरत ने कहा ये भी सहूंगा मैं। मेरो धन धाम परिवार नाथ आप ही का, दास आप का हूं नित्य आप का रहूंगा मैं। मेरे पास जो कुछ भी है, धन धाम परिवार पत्नी माता जो कुछ भी है, ये सब आपका है। मेरो धन धाम परिवार नाथ आप ही का,
दास आप काहू नित्य आपका रहूंगा मैं। ये 2 लाइनें कहने के बाद में भरत के आंखों में आंसू आ गए और फिर बोले कि भैया किंतु एक आज्ञा नाथ दीजिएगा नहीं, बार बार तब पद में कहूंगा मैं। फिर भी मेरे मालिक आप जो कहोगे मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके चरणों को छू करके कहता हूं कि बार बार तब पद में कहूंगा मैं। एक आज्ञा, चाहे दुनिया भर की कोई आज्ञा दो, मेरा सिर मांग लो मैं सब दे दूंगा, लेकिन एक आज्ञा मत दीजिएगा। क्या? कि जिसने हमारे देव आपको वनवास दिया, इसके कई अभागिनी को मात ना कहूंगा मैं। इसके कई अभागिनी को मात ना कहूंगा मैं। कुछ भी आज्ञा दीजिएगा, लेकिन जिस माँ ने आपसे मुझे दूर किया, इससे मुझे मां कहने की आप मत बोलना। राम जी ने कहा कि भरत तुम क्या नहीं कहोगे? बोले मां नहीं कहूंगा। फिर राम जी ने मुस्कुरा करके कैकेयी की ओर देखा, कहा कि भरत कह तो रहा है कि मां। और भरत जी रोते रोते राम जी के चरणों में पड़ गए, गोद में पड़ गए। और जब रोते रोते भरत ने राम जी की गोद में सिर पटका और जब उनको होश आया, आंख खुली, तब उनको पता लगा कि राम जी उनका सिर माता कैकेयी की गोद में रख चुके हैं और तब उनके ऊपर जो हाथ था वो मां कैकेयी का था। रोती हुई मां कैकेयी आंखों के आंसू बहा रही थी। इतना त्याग और बलिदान का चरित्र राम कथा में ही पाया जा सकता है, अन्यत्र दुर्लभ है। और ऐसे श्री भरत जी का प्रसंग जो हम आपके बीच में लेकर के चल रहे हैं, वन का श्री राम जी सामने खड़े हैं और सामने खड़े हुए राम जी ने कह दिया है कि बताओ भरत अब क्या, जो तुम कहोगे वही हम करने के लिए तैयार हैं। वशिष्ठ जी ने कह दिया कृपा सिंधु रघुनाथ सन कहो हृदय के बाद। अब राम जी ने कह दिया है कि तुम जो कहोगे वही हम करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें कहने की देर है, कहो दिल की बात। श्री भरत जी कहते हैं वैसे तो भैया मेरे अभागने और माता की बुद्धि की कुटिलता ने और विधाता ने सबने मिलकर के ऐसा दांव खेला था कि मुझे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहता। लेकिन प्रणत पाल पन आपन पाला, आप जो करुणा के सागर हैं, आपने अपनी प्रतिज्ञा को रखते हो, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है नमे भक्ता पुनश्यति, मेरा भक्त को मैं अपने से दूर होने नहीं देता। भरत जी कहते हैं आपके समान इस संसार में दयालु कौन है? तू ऐसा करुणा सागर, तू दयालु, और मुझ जैसा दीन इस धरती में कौन हो सकता है? श्री भरत जी कहते हैं प्रभु हे देव, आपका देवतरु की तरह स्वभाव है। देवतरु मानी कल्पतरु की तरह स्वभाव है। जो आपके सामने आता है आप उसे कभी खाली हाथ लौटाते ही नहीं है। आप इतनी करुणामय, इतनी आप दीन बंधु हैं। राम जी ने कह दिया कहो हृदय के बात, अपने दिल की बात कहो, मैं करने के लिए तैयार हूं। और व्यक्ति को जब जिम्मेवारी सौंपी जाती है तब व्यक्ति को जिम्मेवारी का एहसास होता है। जब तक आपको जिम्मेवारी नहीं है तब तक कुछ भी किसी के बारे में कह दो, लेकिन जब आपको किसी चीज की जिम्मेवारी दी जाएगी तब आपको पता लगेगा कि जिम्मेवारी को निर्वहन करना कितनी टेढ़ी खीर होती है। श्री राम जी जब वन में थे, सीता जी का हरण हुआ, लंका की ईंट से ईंट बजा दी, रावण का वध करके सीता जी को लौटा करके लाए। सीता जी से इतना प्रेम उन्होंने दर्शाया
कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ना कि वो पृथ्वी से कहते हैं कि पृथ्वी तुमने मेरी सीता को कहां छुपा लिया है, अभी बता दे, नहीं तो मैं एक बाण के द्वारा तुम्हें ध्वंस विध्वंस कर दूंगा, तहस नहस कर डालूंगा। आकाश बता सीता कहां है। इतने व्यथित होते हैं, पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। लेकिन यही जब राम बनते हैं तो श्री राम जी राजा बनते हैं। तब राजा बनने पर क्या कहते हैं, राजा बनने पर एक जिम्मेवारी हो जाती है, और जब जिम्मेवारी हो जाती है तो व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, व्यक्ति की रिश्तेदारियां बदल जाती हैं, जिम्मेवारियां बदल जाती हैं। श्री राम जी राजगद्दी पर बैठने के बाद में सबसे पहला श्लोक जो बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, और विशेष करके उन लोगों के लिए जो किसी पद और सत्ता और सिंहासन पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, और चाहे किसी भी वरिष्ठ पद पर हो, उन्हें राम जी का ये श्लोक ध्यान रखना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं कि अब सभी लोग इस बात को सुने, सभी में वो अपने परिवार को भी तौल देते हैं कि सोई प्रियतम मम सेवके सोई मम अनुशासन माने जोई। आज तक रहा होगा कोई प्रेमी, अतिशय प्रेमी होगा, लेकिन आज के बाद में सभी लोग कान खोल करके सुन लें कि मेरा प्रियतम, प्रिय मानी प्रिय से भी अधिक प्रिय, तम प्रत्यय है इसमें। एक प्रिय होता है, एक अति प्रिय होता है, एक प्रियतम होता है, एक उच्च होता है, एक उच्चतर होता है, और एक उच्चतम होता है। प्रिय एक अति प्रिय और एक प्रियतम। सोई प्रियतम मम सेवक सोई, और मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रियतम होगा आज के बाद में, और वही मेरा सगा संबंधी होगा जो अब मेरी राज्य व्यवस्था के कानून का पालन करेगा। और जो मेरी राज्य व्यवस्था का कानून का पालन नहीं करेगा, अनुशासन का पालन नहीं करेगा, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथ। श्रीमद् भागवत में कहते हैं उपासित लोकाय। श्री राम जी के लिए कहा उपासित लोकाय। किसी के इष्टदेव शंकर जी होते हैं, किसी के इष्टदेव दुर्गा जी, किसी के राम जी, किसी के कृष्ण जी। राम जी के श्रीमद् भागवत के अनुसार देवता कौन है, का राजा का एक ही देवता होता है, और वो देवता होता है उसकी प्रजा। श्री राम जी ने अपनी प्रजा को ही इष्ट देवता मान करके उसकी पूजा की। उपासित लोग आए। नमो ब्रह्मण्य निधन, नमो ब्रह्मण्य निक्षाय। तो ऐसे जो राम जी है वो घोषणा करते हैं स्नेहम दयाम च सौख्यम च। अब मैं राजा बन गया हूं तो लोग मेरे नाते रिश्तेदार सगे संबंधी अच्छी तरह से सुन ले कि मेरे स्नेह का गलत फायदा मत उठाना। लोग नहीं होते, पहुंच जाते हैं ट्रेन में बैठे हुए हैं। एक बार मेरे सामने की घटना, मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ, कहीं रिजर्वेशन अच्छा खासा, एक अच्छे चिकन गुनिया क्या वो अच्छा कुर्ता सरकेदार पहना करके बैठे हुए थे, और अपना शूट केस वो हो गया, शब्द बोल दिया मैंने, महत्वपूर्ण होते हैं तो वो जो है आकर के अपने बैठे हुए, और टीटीआई आया। टीटीआई ने कहा सर टिकट का वो आगे उतरना है। बोली सर आगे उतरना है तो फिर टिकट तो होना चाहिए ना आपके पास, और वो भी आप रिजर्वेशन के डिब्बे में बैठे हुए एसी सेकंड में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही चला करते हैं। बोले चला करते होंगे लेकिन ये कानून के विरुद्ध है। और उसने अपना लिखा कि आपका इतना इसका टिकट बनता है, और उसने उठा करके सामने रख दिया। तो एक ने कहा कि तुम जानते हो ये कौन है? ये जो फलाने, अब मंत्री का नाम लिया किसी का, ये फलाने के भाई है। तब उसने कहा, तो फिर उसने कहा कि तब आपके ऊपर ये टैक्स कम है, आपको और भी ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेवार व्यक्ति ने एक गलती क्यों की। एक अगर नादान व्यक्ति कर देता, एक जिसके पास में रुपया ना होता वो गलती कर देता, कोई असहाय स्थिति होती तो कर दे, लेकिन आप तो नेता होने के नाते आप जानबूझ करके चढ़े हैं।
इसलिए आपको डबल जुर्माना है। और उसके बाद तो फिर बात आगे बढ़ती चली गई। उसने कहा तुम जानते नहीं अभी हमारा स्टेशन आने वाला है। तो उसने कहा स्टेशन तो मेरा भी आ रहा है। और वो भी उसने बताया मेरे सामने की घटना। कहा मैं इस्तीफा लेकर के चलता हूं, मैं नौकरी कोई इसके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं नौकरी अपने देश के लिए, राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। नौजवान हूं, इस राष्ट्र ने हमें जगह दी है, खिलाया है, पिलाया है। हम इस राष्ट्र को अपने कर्तव्यों से ऊपर उठाएं, ना कि हम निकृष्ट कर्म करके तुम्हारी तरह नीचे गिराएं। इसलिए हम भी औकात रखते हैं तुम्हारी तरह, हम तुम्हें किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। ऐसे टिटियाइयों को एक बार ताली बजानी चाहिए जो किसी भी तरह से किसी के सामने झुकने के लिए तैयार ना। कर्तव्य पालन पर अगर व्यक्ति सब जगह पर डट जाए तो क्या मज्जाल है। हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया तब भी था, आज भी है। बस कर्तव्य पालन पर हमारी युवा पीढ़ी जाग जाए तो फिर भारत को कोई सुला नहीं सकता। स्नेहम दयाम च सौख्यम च, श्री राम जी कहते हैं कि मैं राजा बन गया हूं तो ध्यान रखना कि मेरे स्नेह का गलत फायदा मत उठाना। स्नेहम दयाम च सौख्यम च, मेरे जितने भी स्नेह नाते रिश्तेदारियां हैं मैं ताक पर रख दूंगा। मैं दया का प्रत्याग कर दूंगा आज के बाद में। मेरी जो निजी व्यक्तिगत सुख सुविधाएं उनको त्याग दूंगा। और श्री राम जी अंत में पराकाष्ठा तक पहुंचते हुए कहते हैं कि किंबा जानकी मपी, मैं जिन जानकी के लिए रावण से लड़ा, और यदि मुझे राज्य शासन की उचित व्यवस्था बिगाड़ने में कोई अगर डील किसी से हुई तो मैं जानकी तक का भी त्याग कर सकता हूं। इसलिए हम दयाम च सौख्यम च यदि वह जानकी मपी आराधनाए लोकस्य मुझ तो नास्ती, मैं बता मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। और फिर श्री राम जी आगे चरित्र में ये दिखाते भी हैं। तो इसलिए ये जो जिम्मेवारी है अब भरत जी के ऊपर जिम्मेवारी आ गई। श्री भरत जी ने कहा कि मेरे गुरु अनुकूल हैं और मेरे साहेब मुझ पर प्रसन्न है। साष्टांग दंडवत भरत जी पढ़े और भरत जी ने कहा कि अब करुणा कर कीजिए सोई। जिस दिन किसी व्यक्ति के जीवन में ये दो चीजें आ जाएं, उस व्यक्ति से संसार में किसी भी व्यक्ति का कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। भरत जी क्या कहते हैं, बोले अब करुणा कर कीजिए सोई। पहली बात क्या बताते हैं भरत जी, बोले जनहित। मैं जो बात कह रहा हूं केवल अपने हित की बात सोच रहा हूं, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जी बता चुके हैं कि श्री राम एक अवतारी पुरुष हैं और ये लोक कल्याण के लिए धरती पर आए हैं। वो केवल एक परिवार के व्यक्ति नहीं है, वो केवल एक माँ बाप के बेटे नहीं है, ये सारी दुनिया राम की है। और श्री राम जी सारे दुनिया के दुख को देख करके आए और इसलिए वो कहते जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। प्रभु मैं आप मेरे पर करुणा कीजिए, मैं अज्ञानी हूं, मुझे मालूम ही नहीं है कि आपके वन से क्या लाभ है और क्या हानि है, आपके राजा बन जाने से क्या लाभ है क्या हानि है। पर मुझे जो गुरुजी ने समझाया, क्योंकि खल दल दलन देव हितकारी, श्री राम जी का अवतार किस लिए हुआ है, कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो जनहित किसमें होगा, स्वार्थ ना तो फिर सभी के। अगर आप लौट चले तो स्वार्थ तो सबका बन जाएगा, लेकिन स्वार्थ भी दो प्रकार का होता है। यह स्वार्थ परमार्थ सारू। एक स्वार्थ ऐसा होता है जो परमार्थ का सार होता है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाएं कि मानव जीवन का धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, और उस दिन आप अंतस्थ में बैठे परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो वह परमार्थ का सार हो जाता है।
परमार्थ का अर्थ भी वहां पर दूसरा बदल जाता है। परम अर्थ मानी जीवन का जन्म लेने का परम अर्थ है क्या, मूल उद्देश्य क्या है, उसका सार मिल जाता है। इसलिए जनहित। अब भरत जी अयोध्या तक सीमित नहीं रह जाते, अब पूरी दुनिया के जन के हित की बात करते हैं। और पूरी दुनिया के जन का हित तभी होगा जब इन दुष्टों का संहार होगा। इसलिए अब करुणा करे, आप करुणा सागर हैं, कीजिए सोई। हे करुणा सागर, जिसके लिए आप धरती पर अवतार लेकर के आए हो, कीजिए सोई जनहित। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे आप लौट जाएंगे तो मैं तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जैसा गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान कि आप धरती में सभी के अवतार खल दल दलन देव हितकारी, खलों को दलने के लिए आप आए हैं, देवताओं के हित के लिए आए हैं, तो उनका आप कल्याण कीजिए, जनहित। और फिर आप चाहते कुछ है, क्योंकि आपकी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। मैं केवल एक फैमिली के अंदर के दायरे में बैठ करके चिंतन कर रहा हूं, एक परिवार के बारे में सोच रहा हूं, बड़ा भाई, छोटा भाई, पिताजी, माताजी, केवल इतना सोच पा रहा हूं। लेकिन आपका चिंतन ईश्वर का है, और ईश्वर के चिंतन में और जीव के चिंतन में जमीन आसमान का अंतर होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन तू मेरे मन वाला बन जा। अर्जुन चकरा गया, बोले व्हाट काइंड इज दिस ऑर्डर, ये आज्ञा किस प्रकार की है। मेरे मन तो एक ही होता है ना। एक बड़ी अच्छी बात वेदों की ऋचाओं में है, रुद्राष्टाध्यायी का जो पहला अध्याय है, उसमें लगभग 5 से 6 मंत्र ऐसे हैं पहले अध्याय में जो बार बार एक शब्द को रिपीट करते हैं। कौन से? तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। हे ईश्वर, मैं तुझसे वरदान कुछ नहीं चाहता। वरदान मांगना भी एक बहुत बड़ी सूझ, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते हैं कि व्हाट इज द रियल इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्यूटीफुल लाइफ, व्हाट शुड बी इन आवर लाइफ। क्या मेरे पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यही तो कहा ना कि नर्तन भव बारिद को बेरो सन्मुख मर्त। तो वो कहते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, व्यक्ति को उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए ईश्वर के सामने जब भी वरदान मांगो तो ये वेद मंत्र कहते हैं कि ईश्वर से तुम धन मत मांगो, रुपया पैसा मत मांगो, जमीन जायदाद मत मांगो, पद प्रतिष्ठा मत मांगो, लड़के बच्चे मत मांगो। मांगना है तो ये मंत्र बार बार बोला गया है। भगवान शिव के 5 मुखारविंद है और ये मंत्र बार बार पलट करके कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे ईश्वर, तू मुझे धन मत दे, तू मुझे मेरे मन में वो एक चिंतन दे जिससे ये मन अच्छे विचार करने लग जाए। शिव मानी कल्याणकारी विचार। ये मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो। हे ईश्वर, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरा मन अच्छा विचार करे, ये मुझे वरदान दो। मुझे पद नहीं चाहिए, मेरा मन अच्छा चिंतन करे, ऐसा मुझे वरदान दो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन अच्छे संकल्प करने वाला। और श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो मन है, तुम मुझे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या मांगा? अर्जुन से कहते हैं मुझे तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, पद भी नहीं चाहिए, तू 2 चीजें तू मुझे दे दे। मय्ये वो मन आधत्सो और मयि बुद्धिम निवेशयो। इस श्लोक में ये जो 2 शब्द प्रयोग किए गए, ये शब्द आप सभी जानते हैं। हो सकता है एक शब्द माताएं ना जानती हैं, लेकिन एक तो जानती है ना, अधन करना जानती कि नहीं? दाल में अधन आता है ना, अधन रखते हैं ना, पानी गर्म करते हैं उसमें अधन। मय्ये वो मन आधत्सो, तुम अपने मन को मुझ में अधन कर दो। पानी में जब दाल उबलती है ना तो अधन आता है ऊपर में, और अधन जब आता है तो दाल अपने माताएं दाल बीनती हैं पहले, उसमें कंकड़ पत्थर न रह जाए।
और उसके बाद में कितना मलमल के धोती, उसके बाद में क्या पूरा मैल निकल जाता है दाल का? नहीं निकलता है। कितना मैल रह जाता है वो अधन में दिखाई पड़ता है। जब उफान उसका आता है तो उसका जो मैल होता है वो ऊपर आ जाता है। तो जब तुम अपने मन को परमात्मा में अधन कर दोगे तो तुम्हारे मन के जितने भी विकार हैं वो विकार अपने आप ही वो उबाल करके ईश्वर बाहर कर देगा, तुम निर्मल मन हो जाओगे। क्योंकि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते मय्ये मन आधत्सो और मयि बुद्धिम निवेशयो। आप न्यूज देखते होंगे कि पैसा हम किस में निवेश करें। अगर आपके पास में इतना पैसा हो, टीवी में एक प्रोग्राम आता था, अब भी शायद आता होगा, कि अगर आपका पैसा इतना आपके पास में है तो किस चीज में लगाए जिससे तुम्हें अर्थ लाभकारी हो जाए। निवेश, उसमें बार बार एक शब्द आता है निवेश, कि उसको किस में खर्च करें। तो कहते जो तुम बुद्धि को दुनिया में खर्च कर रहे हो, दुनिया में से खर्च मत करो। मय्ये वो मन आधत्सो और मयि बुद्धिम निवेश है, उस बुद्धि का तुम मुझ में निवेश कर दो, सन्निवेश कर दो। मन मना भाव। तो अर्जुन ने चिंतन किया, कितनी हाई लेवल की बात है। भगवान का मन कैसा है? भगवान का मन बनने के पहले आपको जानना पड़ेगा भगवान का मन कैसा है। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम मेरे मन वाले बन जाओगे तो संसार के जितने भी प्राणी हैं सब प्राणियों में तुम्हें मैं नजर आने लग जाऊंगा, सभी में मैं ही नजर आ जाऊंगा। तब समझ लेना तुम मेरे मन वाले हुए हो, क्योंकि मैं ही सभी लोगों के अंदर में बैठा हूं। समत्वम योग उच्चते, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि जब सभी प्राणियों में तुम्हारी क्षमता का भाव आ जाए, सभी प्रणमयी वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, जब ये तुम सोचने लग जाओ कि सारे प्राणी, इसलिए सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लग जाओ, उसी दिन ईश्वर के मन वाले हो जाओ। इसलिए ईश्वर के मन का चिंतन, पूरा ईश्वर के मन की जब आप बात करते हो, जब आपके पास में ईश्वर का मन आएगा तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा, फिर कोई भी तुम्हारा पराया रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। अब भरत जी का विचार चिंतन और सतह ऊंचाई को पकड़ता है। अब राम को वो समर्पण कर देते हैं और कहते जनहित। और जिस दिन तुम्हारे मन में यह चिंतन आने लग जाए कि भगवान को अच्छा लगे, मैं दुनिया की नजर में अच्छा नहीं बनना चाहता, मैं ईश्वर की नजर में अच्छा बनने की जब तुम्हारे मन में भावना आ जाए कि मैं ईश्वर की दृष्टि से अच्छा बनूं, तो समझ लेना कि तुम भक्ति की सतह पर बड़ी ऊंचाई पर तुम पहुंच रहे हो। और जब ऐसा एक चिंतन तुम्हारे मन में आएगा तो आप समझ सकोगे कि ये जिंदगी जो है वो आपकी नहीं है, आपका हर एक व्यक्ति का जीवन कर्ज के बोझों से लदा हुआ है। हमारा और आपका जीवन कर्ज से लदा हुआ है। माँ बाप का कर्ज है, माँ बाप के माँ बाप का कर्ज है, जिन लोगों ने मुझे सिखाया पढ़ाया उनका कर्ज है। ये जिंदगी सारी कर्ज का रूप है, इसको अदा कीजिए।